आगे बढ़ते हैं। नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। क्या आम लोग, क्या सियासी पार्टियां, हर तरफ इस मुद्दे को लेकर गहन चर्चाएं हो रही हैं। रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे समूचे विश्व में सनातन का गौरवगान हो रहा है, वैसे वैसे उसे करीब से जानने और आत्मसात करने की होड़ मची है। सनातन की इसी महानता को पहचानते हुए भारत के पड़ोसी देश नेपाल में पुनः हिंदू राष्ट्र बनने की मांग जोर पकड़ने लगी है। करीब 81% हिंदू आबादी वाले नेपाल में साल 2008 के बाद इसे वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने की आवाज उठ रही है, जिसके लिए अब आम आदमी से लेकर राजनीतिक पार्टियां भी खुलकर बोलने लगी हैं। दुनिया में सनातन का गौरवगान, नेपाल में फिर हिंदू राष्ट्र की मांग। हिंदू राष्ट्र की मांग पर सबसे पहले नेपाल की मौजूदा सियासत पर गौर करें तो वहां की दो प्रमुख पार्टियों ने इसके लिए मुहिम शुरू कर दी है। नेपाल की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी नेपाल कांग्रेस का एक धड़ा पुराना गौरव बहाल करने की मांग कर रहा है। जहां नेपाली कांग्रेस में हिंदू राष्ट्र की मांग पर ज्ञापन लाया गया, महासमिति के 950 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। पार्टी में फैसलों की सर्वोच्च संस्था महासमिति समर्थकों ने पार्टी प्रमुख को सौंपा ज्ञापन। शेर बहादुर देउबा से इसे अपनाने को कहा। खास बात यह है कि नेपाली कांग्रेस में इस मुद्दे पर कई कद्दावर नेताओं ने खुलकर समर्थन किया है, जिसमें पार्टी के पूर्व महासचिव और देश के प्रथम प्रधानमंत्री बीपी कोइराला के बेटे शशांक कोइराला और पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति सदस्य शंकर भंडारी शामिल हैं। जहां इस पूरे अभियान का नेतृत्व शंकर भंडारी कर रहे हैं, जिन्होंने साफ कर दिया है कि देश को फिर हिंदू राष्ट्र बनाने पर एकमत है। नेपाल को वैदिक हिंदू गणतांत्रिक राष्ट्र स्थापित करने का हमारा रुख स्पष्ट है। जब हम हिंदू राष्ट्र स्थापित करने का मुद्दा उठाते हैं तो कुछ लोग इसे राजशाही से जोड़ देते हैं, मगर राजशाही अलग चीज है और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना अलग है। धर्म बहुत अहम है और खास मुद्दा है। धर्म और राष्ट्र साथ साथ चलते हैं, इसलिए हम वैदिक हिंदू गणतांत्रिक राष्ट्र बनाने पर बहुत स्पष्ट हैं। इसके अलावा नेपाल की संसद में चौथी सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए देश को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ साथ दोबारा राजशाही बहाल करने की भी मांग कर रही है, जिसके लिए पार्टी नेताओं ने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को 40 सूत्रीय एजेंडा सौंपा है। इसके अलावा पार्टी ने अगले महीने से राजधानी काठमांडू में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है। वहीं हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर नेपाल की आम जनता और सिविल सोसाइटी भी खुलकर बोल रही है। जहां बीते साल नवंबर में से लेकर प्रदर्शन हुए तो नेपाल के बड़े चिकित्सा उद्यमी दुर्गा प्रसाई ने देश के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के सामने हिंदू राष्ट्र की मांग बुलंद की। गौरतलब है कि जिस तरह हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर पीएम प्रचंड अभी कुछ बोलने से बच रहे हो, मगर देश में इस पर छिड़ी बहस के बीच बीते साल वो जब भारत दौरे पर आए थे तो उन्होंने उज्जैन के महाकाल लोक के दर्शन किए थे। नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर देश में चल रही बहस पर विशेषज्ञों का मानना है कि ये और आगे जोर पकड़ने वाला है। क्यों जो संविधान इसके लिए हिंदू राष्ट्र फिर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नेपाल के संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए राजनीतिक दल को, या आप सड़क में लाखों आदमी को सड़क में लेके आके आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा। जो
एक बहुत डिफिकल्ट बात है। नेपाल में एक बार फिर अपने सनातन गौरव को आधिकारिक तौर पर अपनाने की मुहिम में अप्रत्याशित तेजी देखने को मिल रही है। जिस नेपाल ने साल 2008 में शाह राजाओं की 240 साल से चली आ रही राजशाही को खत्म कर धर्मनिरपेक्षता की राह पकड़ ली थी, अब वो घर वापसी के बारे में सोच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश जख्मी हुआ। होमगार्ड जवान से लूटी हुई राइफल भी बरामद की गई। पंजाब के जालंधर में हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से कई हथियार भी बरामद हुए। हरियाणा के फरीदाबाद में एक व्यक्ति ने 5 लोगों को मारा चाकू। हमले में एक शख्स की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। लखीमपुर खीरी में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ की मौत, पर जिन्होंने हत्या का लगाया आरोप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महोबा में जीआरपी पुलिस ने 2 महिला चोरों को पकड़ा। ट्रेन में चोरी की वारदात को देते थे अंजाम। चोरों के पास से गहने बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने नशा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया। गैंग के सरगना समेत 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। गांजा की बड़ी खेप भी बरामद की गई। बिहार के सीतामढ़ी में तमंचे के साथ एक शख्स गिरफ्तार हुआ। डीएमसी के निर्देश पर विशेष छापेमारी के दौरान गिरफ्तारी हुई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। डोडा के साथ 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के बागपत में सनकी युवक ने विवाहिता पर फायरिंग की। शादी से इनकार करने पर घर में घुसकर मारी गोली। विवाहिता की हालत गंभीर। यूपी के बदायूं में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। डांस कोचिंग में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप। उत्तर प्रदेश की मथुरा में गोवर्धन पुलिस पर दबंगई का आरोप। श्रद्धालु और महिलाओं से मारपीट और अभद्रता का आरोप। दरोगा के खिलाफ सड़क पर बैठी महिलाएं। बिहार के मुजफ्फरपुर में जल संसाधन विभाग की महिला एसडीओ का शव बरामद हुआ। घर में संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप मचा। हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के कासगंज से अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। पटियाली के भरगेम के जंगल में चल रही थी फैक्ट्री। मौके से 2 आरोपी भी गिरफ्तार हुए। कई बने अधबने हथियार बरामद।